चले चलते हैं, सीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यमुना जल समझौते के एमओयू के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका। देखिए, यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर आज बैठक, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज MOU साइन होना है। और इस बीच जो साइन है, MOU जो साइन होगा वो हरियाणा और राजस्थान के बीच MOU साइन होगा। तो यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की जाएगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा के CM नाथन सैनी भी मौजूद हैं। माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजनलाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज के इस यमुना जल समझौते के MOU के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जोड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया। और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह की जो जल के लेकर के जो समस्याएं उन सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं।
आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को संभव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय रहेगी। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहां राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। यह समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर के साथ इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रदेशों को जल आपूर्ति बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना हो अथवा हर घर जल नल से शुद्ध जल पहुंचाने का मिशन हो। और यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन सरकार का अर्थ बिना विलंब के निर्णय, बिना बाधा के क्रियान्वयन और जन कल्याण के संकल्प में पूर्ण समन्वय। आज का ये MOU इसी डबल इंजन की शक्ति और गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि MOU केवल 2 राज्यों के बीच का प्रशासनिक करार नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल सुरक्षित भारत के स्वप्न का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एक बार पुणे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो CM भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने MOU को लेकर भी जो है जिक्र आज किया अपने संबोधन में। और नमस्कार। आज यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन संबंधी इस समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, सभी अधिकारीगण। सन 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था। 32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 BCM जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त DPR तैयार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत DPR CWC स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री
की अध्यक्षता में इस एमओए के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन का मजबूत आधार तैयार होगा। जो दोनों मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों को हित को ध्यान में रखते हुए हर बात का इस एमओयू में उल्लेख करने के लिए जो आग्रह किया गया, इसके कारण भविष्य में भी कभी कोई भी बात पर अगर कोई विवाद हो तो सुलझाने के लिए भी आने वाले दिनों में जो लोगों को सहजता से वो कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम भी गया है, मगर बहुत अच्छी तरह से एमओए सभी पार्टियों को दोनों को विश्वास में लेकर किया गया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और राज्यों के बीच समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अमित शाह साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस महत्वपूर्ण अवसर को और एक ऐतिहासिक निर्णय पर ये ऐतिहासिक बना रहेगा। साथ ही में हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों राज्य सरकारें, केंद्रीय जल आयोग तथा सभी संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीमों को उनके सकारात्मक सहयोग एवं सतत प्रयासों के लिए भी बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है यह समझौता न केवल लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि भविष्य में अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू साइन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू साइन हुआ है। सीएम नाथुंग सैनी कहते नजर आए, राजस्थान में पेयजल के लिए इस्तेमाल होगा पानी। पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हरियाणा इसमें पूरा सहयोग करेगा, सीएम ने कहा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम नाथुंग सैनी का आभार जताया। सीएम नाथुंग सैनी का सहयोग के लिए आभार, भजनलाल शर्मा ये कहते नजर आए। दशकों से इसकी मांग थी। यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच बड़ा समझौता। हरियाणा और राजस्थान के बीच साइन हुआ एमओयू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू हुआ। सीएम नाथुंग सैनी कहते नजर आए। यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा
उसको देखा है। जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, बाहर ना जाए, इसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए। तो हरियाणा और राजस्थान के बीच MOU साइन हुआ है और यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ा समझौता। और इस बीच राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए नजर आए। तो राजस्थान में पेयजल के लिए इस्तेमाल होगा पानी। CM नायब सिंह सैनी ने कहा, पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हरियाणा इसमें पूरा सहयोग करेगा। और इस बीच भजनलाल शर्मा ने CM नायब सिंह सैनी का आभार जताया और सहयोग के लिए भी आभार जताया गया। भजनलाल शर्मा राजस्थान के CM कहते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा है और आज इसी को लेकर एक बैठक भी हुई। तो इसी विषय पर आज बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दिल्ली से ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो CM नायब सिंह सैनी का सहयोग के लिए आभार। दशकों से इसकी मांग थी, भजनलाल शर्मा ने कहा। यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच बड़ा समझौता। हरियाणा और राजस्थान के बीच साइन हुआ MOU। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये MOU साइन हुआ है। तो जानकारी ले लेते हैं, संजय राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, क्या जानकारी, हरियाणा और राजस्थान के बीच आज MOU साइन हुआ है और CM नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आए हैं कि इस MOU साइन होने के बाद जो पूरा सहयोग है वो यहाँ पर रहने वाले हैं और भजनलाल शर्मा भी आभार जताते हुए नजर आए CM का। बिल्कुल साधन, मैं आपको बताना चाहूंगा आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। दोनों प्रदेशों के बीच ये एमओयू कहीं ना कहीं साइन हुआ है। इसकी बात करें, अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। जिस तरीके से हम बात करें यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर जो है कर्तव्य भवन में बैठक जारी थी। इस बैठक में अब MOU है वो साइन किया गया है। जो पानी हरियाणा से जाएगा वो कहीं ना कहीं पीने के इस्तेमाल में लिया जाएगा। और दूसरी तरफ बात करें हम राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर जो तरीके से पिछले काफी सालों से ये मांग चली आ रही थी पर राजस्थान की तरफ से आज हस्ताक्षर हुए थे, जाहिर तौर पर राजस्थान को अब पेयजल जो है वो मिलने जा रहा है। हरियाणा की तरफ से जो है ये यमुना जो वाटर प्रोजेक्ट है इस पर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा था। इससे पहले भी बैठक की गई थी और उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आज MOU है ये साइन हुआ है। और अब जो है राजस्थान को हरियाणा से जो पानी जाएगा वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से ये MOU साइन हुआ है और यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर बैठक भी हुई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब राजस्थान को जो है वो बेहतर पानी मिल सकेगा। और ना सिर्फ पानी का आज जिक्र किया गया बल्कि राजस्थान के जो CM हैं भजनलाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री का आभार भी जताते हुए नजर आए कि काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो है आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से ये कहीं ना कहीं सिलसिला जारी था, आज उस पर जो है मोहर लगी और कहीं ना कहीं अब राजस्थान को पानी मिलेगा तो वो हरियाणा सरकार का भी कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हुए नजर आए। इस पूरे बैठक की बात करें करीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली, जिस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर दोनों प्रदेशों के बीच जो MOU साइन हुआ है तो जाहिर तौर पर राजस्थान को अब पानी हरियाणा की तरफ से जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पेयजल के लिए इस्तेमाल ये पानी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए और समय समय पर जो भी सहयोग होगा वो हरियाणा की तरफ से राजस्थान के लिए किया जाएगा। बिल्कुल संजय, क्योंकि इससे पहले का भी अगर जिक्र किया जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात करते हुए नजर आए और तब भी यही माना जा रहा था कि इसी मसले पर बात हुई होगी, पानी को लेकर भी बातचीत हुई होगी। और आज जब MOU साइन हुआ है तो चूंकि काफी आभार भी प्रकट किया गया। संजय, देखिए एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब पानी तो मिलेगा राजस्थान को, तो इसका कितना फायदा जो है वो राजस्थान को होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से MOU साइन होने के बाद एक बहुत बड़ी सांस कहीं ना कहीं राजस्थान जो सरकार है वो लेती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से राजस्थान में अब पेयजल हरियाणा की तरफ से जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, यमुना जो वाटर प्रोजेक्ट था उसके माध्यम से ये जो है राजस्थान को पानी दिया जाए, तो जाहिर तौर पर राजस्थान में पानी की जो किल्लत थी उसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का भी आभार बताया कि जिस तरीके से पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के इस विषय को लेकर चर्चा की थी। और उसके बाद बात करें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी बीचों बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान भी यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन आज जो बैठक हुई इसमें कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर मुहर लगा दी गई और अब हरियाणा की तरफ से राजस्थान को जो है पेयजल जो है मुहैया कराया जाए, तो जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, राजस्थान के लिए तो काफी राहत की खबर है ही। संजय, देखिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर भी हैं और आज कई बैठकें भी रहने वाली है मुख्यमंत्री की। इसके अलावा और कौन कौन सी बैठक आज मुख्यमंत्री की? आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, कई मायनों में खास माना जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर बैठक थी वो समाप्त हो गई। एक MOU जो है हरियाणा और राजस्थान के बीच जो है पानी को लेकर। उसके बाद दूसरी बैठक की बात करें तो जिस तरीके से आज शाम को दिल्ली के अंदर उद्योगपति व व्यापारियों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आएंगे, उनसे रायशुमारी करते नजर आएंगे। क्योंकि प्रदेश में निवेश को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक आयोजित होगी, तो जाहिर तौर पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर, तो इसके बाद एक बैठक में वो शामिल होते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं प्रदेश के निवेशकों के साथ जो बैठक होगी वो कहीं ना कहीं प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं बैठक मानी जा रही है। आपको किसी देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है हरियाणा भवन पहुंचेगा और उसके बाद उद्योगपति और व्यापारी के साथ ही बैठक की जाएगी। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, हरियाणा और राजस्थान के बीच आज MOU साइन हुआ है और इस सहयोग के लिए आभार जो है वो आज जताया गया। CM भजनलाल शर्मा ने CM नारसिंह सैनी का आभार प्रकट किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये MOU साइन हुआ है। तो राजस्थान में पेयजल के लिए इस्तेमाल होगा पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, CM नारसिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। हरियाणा इसमें पूरा सहयोग करेगा। तो राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी मसले पर, इसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई। क्या है यमुना जल समझौता? राजस्थान को यमुना नदी के पानी में हिस्सा साल 1994 में मिला और 12 मई 1994 को केंद्र सरकार की पहल के बाद बंटवारे का समझौता, यमुना बेसिन के राज्यों के बीच जल बंटवारे का समझौता हुआ। समझौते के तहत राजस्थान को 10.4% हिस्सा दिया गया। यमुना नदी के उपलब्ध जल में से 10.4% हिस्सा दिया गया। हर साल करीब 577 जो मिलियन क्यूब मीटर पानी मिलने का अधिकार, पानी का अधिकार मिलने के बावजूद आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो सका। करीब 30 वर्षों तक राजस्थान अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर पाया। हरियाणा से राजस्थान तक पाइपलाइन से आएगा पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी। तकनीकी, वित्तीय और क्रियान्वयन से जुड़े बिंदुओं पर सहमति बनाई। सरकार की परियोजना के तहत शेखावती क्षेत्रों को अधिक लाभ की उम्मीद। इसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले प्रमुख रूप से शामिल। तो सरकार का क्या प्लान है? इन जिलों में वर्षों से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। कई इलाकों में फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या भी गंभीर। यमुना का पानी मिलने से पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता भी सीमित रहती है। पानी को सीधे पेयजल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। तो यमुना जल समझौता खास क्यों है? सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी कामयाबी है ये। सरकार बड़े जनहित, चुनावी असर और फैसले के रूप में इसे प्रस्तुत कर रही है। बीजेपी की शेखावटी अंचल को पंचायत चुनाव से पहले अपने पक्ष में कोशिश। राज्य सरकार ने पहले ही बजट में इसके लिए वित्तीय प्रावधान कर दिए। सरकार द्वारा इसी साल भूमि अधिग्रहण टेंडर की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। करीब 3,900 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर खर्च होने की संभावना है। पाइपलाइन का करीब 95% हिस्सा हरियाणा क्षेत्र से गुजरने की संभावना है। भूमि उपलब्धता, अंतर्राज्यीय समन्वय क्रियान्वयन सरकार की अगली परीक्षा है। यमुना जल प्रोजेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो विपक्ष के पास घेरने का मौका मिल सकता है। 1994 में हुए समझौते के तहत राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल समझौता। तो यमुना जल समझौता क्यों है खास? हथिनी कुंड बैराज राजगढ़ के बीच 110 मीटर का अंतर होने से पानी प्राकृतिक ढलान से पहुंचेगा। अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन बनेंगे और कम जल प्रवाह की स्थिति में पानी निर्बाध पहुंचाया जा सकेगा। राजस्थान को यमुना नदी के पानी में हिस्सा साल 1994 में मिला। 12 मई 1994 को केंद्र सरकार की पहल के बाद बंटवारे का समझौता हुआ। यमुना बेसिन के राज्यों के बीच जल बंटवारे का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत राजस्थान को 10.4% हिस्सा दिया गया। हर साल क्यूबिक मीटर पानी जो है वो मिलने का अधिकार, पानी का अधिकार मिलने के बावजूद आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो सका। करीब 30 वर्षों तक राजस्थान अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर पाया। हरियाणा से राजस्थान तक पाइपलाइन से आएगा पानी।